Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel Exam Hunt. तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी, बैंक, नेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल और महत्वपूर्ण होगी। आज हम इस वीडियो में जनसंचार, डाक, रेडियो, टेलीविज़न इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम डाक सेवा के बारे में जानेंगे। सार्वजनिक तौर पर डाक सेवा का प्रारंभ 1837 में हुआ था। डाक विभाग की स्थापना सन 1854 में हुई थी। पहला डाक टिकट जो कि कलकत्ता में छापा गया था वो 1854 में छापा गया था। डाकघर बचत योजना का प्रारंभ डाकघर बचत योजना का प्रारंभ 1885 में किया गया। पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था? तो पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ 1972 में किया गया था। स्पीड पोस्ट का प्रारंभ कब किया गया था? तो स्पीड पोस्ट का प्रारंभ 1986 में किया गया था। विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी। टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1986 में इसकी भी स्थापना की गई थी। स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1988 में स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर की सेवा का प्रारंभ हुआ था। हाइब्रिड डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो हाइब्रिड डाक सेवा का प्रारंभ 1995 में हुआ था। बिजनेस पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो बिजनेस पोस्ट की स्थापना 1997 में हुई थी। बिल मेल सेवा तो बिल मेल सेवा का आरंभ 2003 में किया गया था। ई पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2004 में ई पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। डायरेक्ट पोस्ट की शुरुआत तो ये डायरेक्ट पोस्ट की शुरुआत 2006 से प्रारंभ हुई थी। UIDAI परियोजना 2011 से प्रारंभ हुई थी। तो गाइस, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डाक सेवा के बारे में थे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, नेट ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो गाइस, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो गाइस, अब हम इस वीडियो में रेडियो के बारे में जानेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 दिसंबर 1906 की शाम कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनॉल्ड फेसेडेन ने जब अपना वायलिन बजाया तो अटलांटिका महासागर में तैर रहे तमाम जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना और वहाँ से दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। तो दोस्तों, अब हम भारत में देखेंगे कि रेडियो की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ हुई। तो आइए जानते हैं। 1927 तक भारत में भी ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। (1936) में भारत में सरकारी इम्पीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। अपने पहले प्रसारण में उर्दूदर्शक ऊषा मेहता ने कहा, 41.78 मीटर पर एक अनजान जगह से यह
नेशनल कांग्रेस रेडियो है। नवंबर 1941 में रेडियो जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीयों के नाम संदेश भारत में रेडियो के इतिहास में एक और प्रसिद्ध दिन रहा, जब नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर से और रंगून से भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात से 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार के था। धीरे धीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुंच के साथ इसका विकास हुआ। सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफी प्रचार प्रसार हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे। उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही थी। आज आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन हैं। उसकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। तो गाइस, ये रेडियो के संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो गाइस, अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम टेलीविज़न के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जो कि टेट नेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे का होता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया का नाम दिया गया था। 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया था। दूरदर्शन का नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्यायवाची बन गया। शुरुआती दिनों में दिल्ली भर में 18 टेलीविज़न सेट लगे थे। इसके बाद दिल्ली में 1965 में, मुंबई में 1972 में, कोलकाता में 1975 में, चेन्नई में 1975 में इसके प्रसारण की शुरुआत हुई थी। ये दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी। इसकी वजह थी 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेल। उन्नीस 1984 में देश के गांव-गांव में दूरदर्शन पहुंचाने के लिए देश में लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया। तो गाइस, यह कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे टेलीविज़न के बारे में।
जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम हंट से, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम हंट से और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।